तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ने में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर के चलते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। और फिजिक्स में जो हमारे पास में विद्युत धारा नाम का टॉपिक चल रहा है, इस विद्युत धारा के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि सर विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। मेरी एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ करके चलना कि विद्युत परिपथ होता क्या है। तो बच्चों अगर कभी भी आप लोगों के सामने ये जिक्र किया जाए कि सर आज हम आपको विद्युत परिपथ पढ़ाने वाले हैं, तो कह दिया जाएगा सर ठीक है, बताइए कि सर पहले विद्युत परिपथ होता क्या है। कहीं भी आपको देखने को अगर मिल जाए तो बच्चों ये होगा हमारे पास में विद्युत परिपथ। कहें सर बस लिखने से हो जाएगा, कह रहे हैं कि सर नहीं, अगर कभी भी हमारे पास में जिक्र आए कि सर विद्युत परिपथ क्या होता है, हमने कहा सर इलेक्ट्रिक सर्किट इसे कहते हैं कि सर विद्युत परिपथ हमारे पास में क्या होते हैं। विद्युत परिपथ का मतलब कि एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा का निरंतर प्रवाह होता हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा आप हमको अब ये बताओ, जैसे हमने कहा कि अगर आप लोगों के सामने तार मैं अगर बनाऊंगा, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, धारा के बंद प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत धारा के बंद प्रवाह का जो मार्ग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। बंद प्रवाह का मार्ग कैसा होगा सर, कि ये प्रवाह कैसा होगा, बंद ही होना चाहिए। हमने कहा जी हाँ, इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी फिजिक्स होती है, इस फिजिक्स में अगर इस तरीके से मैं कुछ बनाऊंगा तो ये मैंने कहा सर ये सेल है और ये हमारे पास में क्या होगा, तार होगा। सर यहीं पर हमने एक इसमें बल्ब लगा दिया और बल्ब को लगाने के बाद में अब हमने कहा कि सर इसको मैंने इधर से यहाँ पर ला करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा सेल से जब डायरेक्ट बल्ब को लगाते हैं तो दोनों तार जो बल्ब से निकल के प्लस और माइनस वाले आते हैं इस सेल के अंदर जुड़े होते हैं। जो ये हमारे पास में यहाँ से कहलाया कि सर ये हमारे पास में क्या होगा, सेल होगा। ये पूरा परिपथ देखो यहाँ से बंद है, मतलब प्लस और माइनस वाला तार बीच में कहीं पर कटा नहीं है, डायरेक्ट इसी के अंदर आकर के छुआ हुआ है। तब ये जा करके जो बल्ब है हमारे पास में बच्चों क्या फेंक रहा है, ये प्रकाश फेंक रहा है, ये बल्ब लाइट फेंक रहा है, मतलब ऊपर से लाइट निकल रही है। अगर कहीं पर ये तार कटा होता तो ये बल्ब जलना क्या हो जाता बच्चों, बंद हो जाता। ये बल्ब अपने आप में से जलता नहीं है, तो ये खुल गया, ये तार खुल गया। अब ये तार यहाँ पर क्या हुआ, बंद हो गया। अब ये तार यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, खुल गया। तो खुला परिपथ का मतलब क्या होता है, कहीं पर तार अगर कटा होता है, कुछ होता है, तो वो परिपथ कहते हैं कि सर ये परिपथ खुल गया है, अब ये करंट का प्रवाह नहीं करेगा। जब इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे तो कहेंगे सर ये परिपथ क्या होगा, बंद। तो एक कंडीशन समझ में आ जाए, अगर कहीं पर आपके सामने ये कह रहा है कि सर परिपथ, देखो ध्यान से, अगर कहीं पर आपके सामने परिपथ का जिक्र किया और कह रहा है कि परिपथ कैसा होगा, खुला होगा, तो समझ लो कि खुला परिपथ है तो उसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कहीं पर आपसे परिपथ कह रहा है बच्चों कि परिपथ हमारे पास में कैसा है, अगर बच्चों परिपथ बंद है तो उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा। इस बात को आपको दिमाग में गांठ बांध लेना है। अगर परिपथ बंद है इसका मतलब परिपथ सही सलामत है, मतलब कहीं पर तार बीच में कटा हुआ नहीं है, सही सलामत है। अगर परिपथ खुला है तो समझ लो कि तार कहीं पर कटा हुआ है जिसकी वजह से धारा पूरे में पहुंच नहीं पा रही है। तो जब बंद प्रवाह होगा तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये हमने कहा कि धारा प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर आसानी से चली जाएगी। तो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाया, सर ये हमारे पास में पूरा का पूरा सिस्टम जो कहलाया इसे हम लोग कहते हैं कि विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। धारा का बंद प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। इसे हम लोग बोलेंगे सर ये विद्युत परिपथ होता है, इसमें धारा का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद होगा। ठीक है, तो धारा के प्रवाह का जो बंद मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो परिपथ तभी कहलाएगा जब वो पूरा सिस्टम पूरी तरीके से बंद होगा। ध्यान से देखना, इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे बच्चों। अगर यहाँ से हम लोगों से जिक्र करेगा धारा का बंद प्रवाह का मार्ग क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत परिपथ कहलाता है।
बंद प्रवाह का मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर वो पूरी तरीके से क्या होगा, बंद होगा बच्चों, तभी वो विद्युत परिपथ कहलाएगा, अन्यथा वो विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा। चलिए सर, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या होते हैं। तो विद्युत परिपथ आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान से देख करके चलना। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले कुछ उपकरण के चिन्ह, ध्यान से देख करके चलना। तो अब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख करके चलेंगे कि विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाले उपकरणों के चिन्ह को बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोग आसानी पूर्वक यहाँ से देख करके चलेंगे तो वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर यहाँ से हम लोग थोड़ी सी एक लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने कहा साहब यहाँ से ये हमने एक लाइन मार दिया। देखिए तो बच्चों यहाँ से ये हमको दे करके चलेगा, क्या देखिएगा, विद्युत उपकरणों के संकेत। बच्चों ये ध्यान से समझ के चलना। अभी मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि विद्युत उपकरणों के संकेत, जैसे मैंने आप लोग जानते हो कि रियल में अगर कहीं पर बल्ब होता है तो हम लोग किताब में पढ़ते समय बल्ब को इस तरीके से बनाएंगे। अगर मुझे कहीं बल्ब का चित्र बनाना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब ये देखो, इस तरीके से मैं यहाँ से लेके आऊँगा, बीच में ऐसे यम बनाऊँगा, ऐसा कर दूँगा और फिर बोलूँगा कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होगा, बल्ब होगा। ध्यान से देख करके चलो, नहीं समझ में आया, इसको मैं ऐसा कर दूँगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या होता है, बल्ब होता है। या तो मैं इस बल्ब का जो संकेत होगा किताब में कहीं पर आप लोगों को दिया रहेगा, इस तरीके से ये दिया रहता है, तो आप लोग समझ जाना कि भाई साहब ये क्या होगा, बल्ब होगा। इस तरीके का अगर कहीं पर चिन्ह बना करके आप लोगों को दे देगा तो तुरंत ही समझना कि साहब ये क्या है, बल्ब यहाँ पर आप लोगों को दिया है। ये देखो इस तरीके से बना देगा तो भी समझ जाना कि ये क्या होगा, बल्ब होगा। ऐसा बल्ब कहीं मिलता नहीं है देखने को जल्दी। इसी तरीके का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सर ये हमारे पास में क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर दूसरी बात मैं बता देता हूँ, अगर मुझे कहीं पर सेल बनाना पड़ गया तो मैं वहाँ सेल नहीं लिखूँगा, मैं इस तरीके से करूँगा कि वहाँ पे मैं सेल बना दूँ आप लोगों को। ठीक है, मुझे अगर सेल को प्रेजेंट करना होगा तो मैं इस तरीके से उसे बना दूँगा कि सर ये हमारे पास में क्या कहलाया। एक लाइन बड़ी छोटी खींचूँगा, एक लाइन बड़ी खींचूँगा, एक पर मैं कह दूँगा कि ये माइनस है, एक पर मैं कह दूँगा कि ये प्लस है। तो ये हमारे पास में सिस्टम किसका हो जाएगा, सेल का हो जाएगा। मुझे सेल बनाना होगा तो किताब वाला ये नहीं लिखेगा, ये आपको किताब का संकेत लिखाया जा रहा है कि साहब ये पूरी तरीके से हमारे पास में किसका है, किताबों का ये संकेत होता है कि सर ये हमारे पास में यहाँ से हमको दे दिया जाएगा। तो अगर मुझे सेल बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ से ये लिख दूंगा कि सर ये जो सेल यहाँ पर बना हुआ है इसका ये चिन्ह होगा। अब बताओ सेल के स्थान पर कहीं पर किताब में अगर बनी रहेगी बैटरी, ये हाई स्कूल से चिन्ह आप लोगों में पूछे जाएंगे बच्चों, ये ध्यान देना। अगर बैटरी कहीं पर लगेगी तो बहुत सारे सेलों को मिला देते हैं तो जा करके एक बैटरी का निर्माण होता है। छोटे छोटे सेलों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बैटरी। जैसे छोटे छोटे ईंट को मिलाते हैं तो एक दीवार बन जाती है, उसी तरीके से छोटे छोटे सेल को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो बच्चों ये बड़ी रेखा हो गई, ये छोटी रेखा हो गई, ये हो गया हमारे पास में एक सेल। ये बड़ा वाली लाइन प्लस में होती है, छोटी वाली लाइन माइनस में होती है, बड़ी वाली लाइन प्लस में, छोटी वाली लाइन माइनस में। ये देखो ये हो गया, ये भी हमारे पास में हो गया, छोटी वाली माइनस में, बड़ी वाली क्या हो गई, प्लस में। तो जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम सेल नहीं कहलाता है, बल्कि ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाता है। चलिए सर, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि और क्या होगा। तो ये हो गया हमारे पास में सेल का संकेत, और ये हो गया हमारे पास में बैटरी का संकेत, और ये हो गया हमारे पास में बल्ब का संकेत हो जाता है। और देखो अगर कभी मुझे ये बताना हुआ कि सर 4 नंबर पे हम लोग देख के चलेंगे कि किताब में एक जिक्र करता है कि सर ये बताइए हमको प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। प्रतिरोध क्या होगा, इस तरीके का मैं लाइन लूँगा, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे जिग जैग यहाँ पे बीच में कर दूंगा तो ये जो लाइन हमारे पास में कहलाएगी, ये कहलाती है कि प्रतिरोध होगा। सिंपल लाइन जहाँ पर मिलेगी इसे आप लोग बताना कि सर ये क्या है, प्रतिरोध होता है। अगर पांचवा इस तरीके से कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो एक हमारे पास में बच्चों होता है प्रतिरोधक। क्या होता है, इसे कहते हैं प्रतिरोधक कहते हैं। अब बताओ, जो प्रतिरोधक हमको मिलेगा, इस तरीके की लाइन अगर कहीं पर मिल जाए, ऊपर नीचे यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर आपको कहीं पर मिल जाती है तो आप ये समझ जाना, इस तरीके की लाइन यहाँ पर बीच में हमेशा मारा होना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पर कभी नीचे से ऊपर मार देगा, ऊपर से नीचे, ये इस तरीके से लाइन इसमें मारा होगा, ऐसा होगा। या तो इसी को मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके के यहाँ पर जो लाइनें हमारे पास में दे देगा, ये ऐसा तो यहाँ पर बच्चों प्रतिरोध करके बाबू ये हमको देगा ही, प्रतिरोध बना देगा। इसके ऊपर एक ये लाइन आकर के ऐसे लग जाती है, तब इसी को हम लोग कहते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक है। या तो ऐसी लाइन मिल जाए या तो ऐसी लाइन मिल जाए, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहा जाता है। ऐसा सवाल लगाते लगाते हमको ये आ जाएगा। ज़्यादा संकेत नहीं बताया हूँ आप लोगों को। अगर कभी 6 नंबर पे आ जाए तो बच्चों अमीटर किसे कहते हैं, अमीटर होगा हमारे पास में, आप लोगों को ऐसा मिलेगा, ए लिख करके इसको गोले में बंद कर देगा, ये हो गया हमारे पास में अमीटर। ऐसा लिख करके साथ बीच में वी लिखा रहेगा तो इसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ऐसा लिखा रहेगा बाबू, वी लिख करके बीच में बंद कर देगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये अमीटर है, ये वाला क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो इतना संकेत अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के दैनिक जीवन में काम देने वाले हैं। क्योंकि इस 10th की दुनिया में यही एक ऐसा कारगर फार्मूले हैं, फार्मूले क्या सिंबल होते हैं जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं तरीके से याद ही आएंगे। ये सारी चीज़ें, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? करें कि सर बिल्कुल हमको समझ में आता है। ये सिस्टम है हमारे पास में, क्या होगा, बल्ब होगा। यार ऐसा कहीं पर भी अगर आपको दिखा हुआ मिलेगा तो ये क्या होगा, बल्ब ही तो होगा ना। तो ऐसे इस तरीके से बना हुआ मिलेगा तो समझना कि ये बल्ब होगा, ये क्या होगा, सेल होगा, ये क्या होगी, बैटरी होगी, ये क्या होगा, प्रतिरोधक होगा। और ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोधक ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, ज़्यादातर आपको इस तरीके से मिलेगा। अमीटर का ए बना होगा, वोल्ट मीटर का क्या बना होगा, बी। अरे सेल तो जानते ही हो प्लस और माइनस के रूप में रहेगा ही रहेगा, बल्ब तो ऐसे ही बन जाएगा, बैटरी आप लोग ऐसे बनाओगे, सेल आप लोग ऐसे बनाओगे। अरे सेल को बहुत सारा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी। और फिर प्रतिरोध को हम लोग टेढ़ा टेढ़ा स्प्रिंग के जैसा लेके जाएंगे, स्प्रिंग वाला क्या है, प्रतिरोध है। और स्प्रिंग के ऊपर डंडी खींच जाए तो क्या है, प्रतिरोधक है। अमीटर वोल्ट मीटर तो पता ही है ना, याद है हमें से आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप लोगों को याद है। चलिए एक बार हम यहाँ से मिटा के देखते हैं कि ये कैसा होगा, आप लोगों को याद हुआ भी कि नहीं याद हुआ। चलिए देखें, पहले कह रहे हैं कि सर जो आसान है पहले वो याद कराओ। बल्ब क्या होगा, करेंगे सर इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो ये क्या होगा, बल्ब होगा। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेल क्या होगा, सर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये हो गया, एक बड़ी वाली होती है प्लस, छोटी वाली होती है माइनस। हमने कहा वाओ, बहुत सारे सेलों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगी सर, बैटरी। बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बीच में मत जोड़ो और क्या, ये बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस, बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस, बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस, बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस। सर ये हमारे पास में क्या कहलाया, कह रहे हैं कि सर इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी। प्रतिरोध स्प्रिंग के जैसा होता है, प्रतिरोध हमने यहाँ से ये देखो बना दिया, ये क्या होगा, स्प्रिंग के जैसा होगा। प्रतिरोधक स्प्रिंग के ऊपर डंडी मार दो, हमने कहा वेरी गुड, प्रतिरोधक स्प्रिंग के ऊपर क्या करो, डंडी मार दो, हो गया प्रतिरोधक। या तो ऐसा बना दो, प्रतिरोधक ऐसे ऐसा खींच करके इसके ऊपर से ला करके एरो लगा दो, तीर लगा दो, वो क्या हो गया, प्रतिरोधक हो गया। अमीटर सर ए लिख करके ब्रैकेट में बंद कर दो, जीरो में, ये हो गया। वी लिख करके सर गोले में बंद कर दो, हो गया वोल्ट मीटर। वाओ सर ये तो हमको याद हो गया। हमने कहा याद ही होगा बच्चा, आपके सामने सौर खड़ा है तो याद ना हो तो ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होते हैं। तो विद्युत परिपथ में ये कुछ मैंने सिंबल बना दिए हैं। अब आप लोग ये हमको बताओ, अगर स्विच कभी बनाना हुआ, एक टॉपिक मेरे दिमाग से निकल रहा है, अगर मैं कभी स्विच बनाऊंगा
स्विच कैसा बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ऐसे मैं गोला करूंगा, गोले के बीच में एक बटन बना दूंगा इस तरीके से, तो तुम समझना कि ये क्या है, स्विच बनाया है मैंने। क्या है ये, स्विच बनाया है, कुंजी जिसे कहते हो। कुंजी नहीं समझते हो, अरे बाबा स्विच, जो पंखा वाली बटनियाँ समरसेबुल वाली बटन होती है कि नहीं होती है, उसी को स्विच कहते हैं, उसी को कुंजी कहा जाता है। तो इस वाली दुनिया में हम लोग क्या बोलेंगे, कुंजी कहेंगे। अब ध्यान से समझना, विद्युत परिपथ क्या होगा। हमने कहा कि साहब एक हम लोग इसमें लगा देते हैं बल्ब, चलिए एक हमने इसमें लगा दिया कि ये हमारे पास में होगा बल्ब। अब बल्ब लगाने के बाद में यहाँ से हम लोग इसमें लगा देंगे कि साहब एक हमारे पास में ये क्या होगी, स्विच होगी। फिर यहीं से हम लोग एक लगा देंगे, इसमें क्या होगा, सेल होगा। ये बड़ी वाली डंडी होगी प्लस छोटी वाली डंडी होगी माइनस। बताओ ये परिपथ बंद है कि खुला है, कहें सर कहीं खुला नहीं है, ये तो सेल है यार, सेल के बीच में थोड़ी देखा जाता है, इधर उधर देखा जाता है। हमने कहा कि ये परिपथवा पूरा इस तरीके से बंद है, धारा हमेशा प्लस से निकल से जाती है और प्लस से निकलते हुए माइनस वाली प्लेट के अंदर घुस जाती है। तो धारा सेल के बाहर किधर से किधर चलती है, सेल के बाहर धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है। अब सेल के बाहर धारा चली गई है प्लस से माइनस वाली प्लेट में, लेकिन सेल के अंदर देखो माइनस से प्लस की ओर जा रही है। तो सेल के बाहर धारा किधर से किधर चलती है, प्लस से माइनस की ओर। सेल के अंदर धारा किधर से किधर चलती है, माइनस से प्लस की ओर। इतना याद रखो, आगे चलते हैं तो वो भी टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए तो बाबू ये तो हमारे पास में हो गया। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, धारा का जो बंद प्रवाह होगा उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। इस परिपथ में बटन दाबेंगे तो बल्ब जलेगा, अब बटन बंद कर देंगे तो बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस बटन का अगर ख़राब हो जाए, बटन ख़राब हो गई तो बल्ब जलेगा, कहें सर नहीं जलेगा। बटन ख़राब हो गई है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब परिपथ बीच में खुल गया कि नहीं, खुले हुए परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है। चलिए सर ठीक है। अब किताब में आ जाता है, हमको ये बार बार बनाना पड़ेगा, इस तरीके से परिपथ हमको बनाना पड़ेगा। तो मैं रियल का बल्ब तो बना नहीं सकता हूँ, देर लगेगी बनाने में। मैं रियल का सेल तो यहाँ पर ला करके बना नहीं सकता हूँ, मुझे टाइम लगेगा बनाने में। यहाँ पर मेरे पास में एक सेल था लेकिन वो मिल नहीं रहा है। सेल तो रियल में मैं बना नहीं सकता हूँ तो टाइम लगेगा, इसलिए कुछ चीज़ों का सिंबल विज्ञान दे दिया है कि तुम सिंबल बना करके बढ़ चलना आगे और अपनी सवाल को सॉल्व करना कि वो क्या होता है। चलिए सर ये हमारे पास में हो गया, विद्युत परिपथ भी हो गया। अब विद्युत परिपथ आरेख देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ आरेख किसे कहते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत के उपकरण को सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार के आरेख को विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत परिपथ आरेख, अब ध्यान से देखना, यहाँ से मैं इधर बता देता हूँ कि सर विद्युत परिपथ आरेख क्या होगा। कुंजी को याद किए रहना तुम लोग बस, और किसी चीज़ को मत याद करना, कुंजी को याद किए रहना। हालांकि चलिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इसमें ये वाला आप लोगों को समझ में आएगा। साहब इसे कहेंगे विद्युत, और उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, परिपथ आरेख। इसका मतलब आरेख में कोई लाइन खींचने वाली बात आती है कि सर विद्युत परिपथ आरेख क्या होगा। विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले उपकरण को जब सिंबल के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो इस प्रकार के आरेख को विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। हमने कहा कि हमको एक बल्ब की लाइट बनाना है और इस तरीके से उसमें हमको रेजिस्टेंस वगैरह इस्तेमाल कर देना है, हमको इस तरीके से उसके अंदर बल्ब वगैरह प्रयोग कर देना है कि जलने वाला जो हमारे पास में क्या है, बल्ब है, बहुत शानदार तरीके से क्या हो बच्चों, जलने लगे। हमने कहा कि ये देखो, ये हमारे पास में कोई एक प्रकार का मैंने बच्चों यहाँ से बना दिया कि साहब ये हमारे पास में एक प्रकार का बल्ब होगा। मैं रियल बल्ब नहीं बना रहा हूँ, बल्ब का सिंबल बना रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ पर एक प्रकार की क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। और फिर उसके बाद में हमने कहा भाई साहब स्विच लगी है, चलो ठीक है। और स्विच लगने के बाद में एक मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस लगा दिया, प्रतिरोधक, और फिर यहाँ से मैंने आकर के इधर क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया। अब बताओ ये सेल की बड़ी डंडी है प्लस, ये छोटी डंडी है माइनस। अभी तो प्लस माइनस लिख रहे हैं, आगे सवाल सॉल्व करते टाइम पर नहीं लिखेंगे। तो हमने कहा कि ये ध्यान से देखो, धारा प्लस वाले सेल से निकली है और किधर चली जा रही है, माइनस वाले सेल की ओर चली
रही है, तो धारा प्लस सिरे से निकल करके माइनस सिरे में घुस जाती है सेल के, ठीक है ना। तो सेल के बाहर जो धारा चलती है वो किधर से किधर चलती है, तो कह रहे हैं कि सर प्लस से माइनस की ओर धारा चलेगी। सेल के जो बाहर चलती है प्लस से निकली माइनस में गई, ठीक, लेकिन सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर आती है, तो सेल के जो अंदर धारा जाती है वो माइनस से प्लस की ओर जाती है। चलिए ठीक है, सेल के अंदर की धारा माइनस से प्लस की ओर जाती है, ये बात सही हो गया। तो हमने कहा कि विद्युत परिपथ आरेख किसे कहते हैं, एक ऐसा आरेख जिसमें विद्युत परिपथ के उपकरण को चिन्हों के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाता है, रियल नहीं, चिन्हों के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाता है, इस प्रकार के आरेख को विद्युत परिपथ कहा जाता है। चलिए सर, ये हो गया है। तो हमने कहा कि इसको परिभाषा के रूप में हम लोग कैसे लिख करके चलेंगे, ऐसा आरेख, ध्यान से देख करके, ऐसा आरेख जिसमें विद्युत परिपथ के उपकरण को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे विद्युत परिपथ आरेख कहा जाता है। ये हो गया हमारे पास में इसका परिभाषा। तो विद्युत परिपथ आरेख अगर कोई बोलेगा कि विद्युत परिपथ आरेख किसे कहते हैं, कि ऐसा विद्युत परिपथ, क्या बोलेंगे, ऐसा आरेख जिसमें विद्युत परिपथ के उपकरण को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास में विद्युत परिपथ आरेख। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारे पास में होगा वो हम लोग देख के चलेंगे कि सर इसमें जैसे प्रतिरोध हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक एक के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग परिभाषा समझते हैं। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।